हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। आप 9th पास आउट कर चुके हैं, 10th क्लास के लिए बेटर प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो मैथ्स पाठशाला विद अंकिता के साथ में आप जुड़े रहिए। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 10th क्लासेस। ओके, सो बेसिक आप देखने वाले हो चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक विच इज रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स मतलब इट इज ए यूनियन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये आपके जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर्स बोला जाता है। ओके, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव रेड अबाउट द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ p एंड q जो है वो क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए, राइट? नाउ व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके जितने भी होल नंबर्स होते हैं प्लस जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोला जाता है इंटीजर। ओके, नाउ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि q जो है आपका वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। q जो है आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। सपोज यू आर हैविंग 7 अपॉन 0, सो इसको क्या है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, डिफाइन नहीं हो सकता है तो याद रखना है कभी भी आपका रैशनल नंबर होता है उसके अंदर q जो है वो जीरो नहीं होता है। नाउ व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है आपका? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब है इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ओके, गॉट इट? अब इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो अबाउट द टू थिंग्स। दो चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हो। फर्स्ट वन इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेकंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो सबसे पहले है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन तो आप सब कर चुके हैं, डिवाइड आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये भी पता है कि क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है। जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, आपका जो भी रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, इस नंबर से छोटा होता है। ओके, अब इस नंबर से क्या मतलब है आपका? क्या बोला जाता है इसको? इसका होता है डिवाइजर, ये होता है आपका डिवाइडेंड। ओके, जो भी आपका आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है? क्वोशिएंट। एंड जो आपका आंसर आता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। ओके, सो याद रखना आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है। सो यही फॉर्म जो है आपके उसी को बोला जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें आप पढ़ने वाले हैं अबाउट द एलसीएम। जैसे आप एलसीएम निकालते हो नंबर्स का, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब है जो भी हमें वहां पे एलसीएम मिल रहा है आप उनको देखते हैं। लाइक यहाँ पे 12 एंड 24 आपके पास में, इसका एलसीएम आप फाइंड करेंगे। सो यू विल गेट 2, 6 एंड 12, अगेन 2, देन यहाँ पे है 3 1s are 3। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके पास में पॉइंट्स मिले हैं, सो ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। सो हम सिंपली बोल सकते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स। दिस वन इज एलसीएम को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोला जाता है एलसीएम। और वही आप फाइंड करने वाले हो इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये क्यों अप्लाई किया जाता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं? सो इट इज यूज फॉर द टू थिंग्स। दो मेन चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है। पहला जो है वो है इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर। आपका कोई भी नंबर है वो इरेशनल है, कैसे है, क्यों है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड आपका क्या होता है? आपका जो रैशनल नंबर होता है p अपॉन q, जो रैशनल नंबर होता है वो क्या है आपका? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ओके, सो टर्मिनेटिंग क्या होता है? एक डिवाइड करने के बाद में जब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? डिवाइड करने के बाद
अगर आपका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद में समथिंग समथिंग मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में अगर आता है तो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, गॉट इट। होप आपको ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अबाउट द रियल नंबर ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस, इन योर 6th क्लास ऑल्सो, 7th क्लास ऑल्सो, आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में और हम डिस्कस भी कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, सो इन योर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर, विद योर एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो